अम्मा बादु औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नुज़िला अला मुहम्मदिन व हुवल हक़। मौज़ूस आमीन हज़रात, अहलियाने चूड़ियाँ शहर के गयूर मुसलमान भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सदर महफिल ज़िवाकार उलमाए कराम, मेहमानान ग़रामी कदर, मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इस मस्जिद को जिन्होंने मशवरा दिया कि इस जगह मस्जिद बननी चाहिए, फिर जिन्होंने उस मशवरे को कबूल किया और इसको पाया तकमील पे पहुँचाया, उस दिन से लेके आज तक जितने इसके नमाजी खादम मतवल्ली दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना, और जो ज़िंदा हैं नस्ल दर नस्ल इस मस्जिद का खादम बनाए। भट्टी बरादरान मतीउर रहमान बाबर साहब और मेरे भाई इज़्ज़त माब मियाँ अब्दुल हफीज़ एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट, और मेरे भाई मियाँ मोहम्मद नुमान साहब ऑफ सऊदी अरब मक्का, और उनके बहुत दोस्त प्यारे वकील साहब, क्या नाम था उनका, चौधरी फैसल अकरम एडवोकेट साहब, और मेरे साथ ये दाएँ सारे मेहमान बैठे हैं। ख़ुसूसी तौर पे इस मस्जिद के जो नमाजी हैं और मेरे इज़्ज़त माब बुज़ुर्ग बक़ियतुस्सलफ़ शरीफ सल्फ़ी साहब, और ख़ुसूसी इस मस्जिद के इमाम साहब हज़ूर क़िबला कारी साहब जो नकीब महफ़िल हैं, इनकी मैं नहायत मशकूर हूँ, कितना मोहब्बत करते हैं। और ये जो चूड़ियाँ शहर के गयूर मुसलमान भाई आए, मुझे इज़्ज़त बख्शी, आप नाम सुन के इधर पहुँचे हैं, और ख़ुसूसी तौर पे इस शहर में इस तरह नहीं पूरे मुल्क में होना चाहिए। यहाँ दो भाई हैं, वो आपस में एक जैसा कपड़े पहनते हैं, एक जैसे जूते पहनते हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई, वीडियो देखी मैंने। पूरी दुनिया में मुसलमान इस तरह होना चाहिए। मुसलमान का दर्द ऐसे रखता है जैसे नबी करीम ने फरमाया, कांटा मदीने में किसी को लगे तो दर्द चूड़ियों में महसूस हो। हम एक जिस्म हैं, जब एक जिस्म है तो फिर लिबास भी एक है, कल्चर भी एक है, मज़हब भी एक है, किताब भी एक है, नबी भी एक, रसूल भी एक। तो मैं दुआ करता हूँ इस मस्जिद को पूरी चूड़ियों के लिए अल्लाह अमन का गहवारा बनाए। ये मरकज़ी जो मसाजिद होती हैं ना शहर में, यहाँ की बात की हुई लोग फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि आप लोग शहर बाज़ार में जो ये मस्जिद बनी होएगी ना, लोगों को एडी कीमती जगह मस्जिद बनाने लगे, कोई मार्केट बनाओ, दुकान। आज मार्केटों के मालकों की कब्रें मिट चुकी हैं, वहाँ बच्चे भी नहीं जाते, उन्होंने मालकों दी कब्रां ते पुत्र भी नहीं जाते, जायदादां दे सप बन के सूर खा रहे हैं ते नहीं जाते। ते जिन्ना है जगह मस्जिद नूं कीमती देती है ना, तुसी जाके पुछ नहीं सकते, मगर वो कहते ने भी माँ गफर अली रब्बी वजालनी मिनल मुकरमीन। अल्लाह सानू थोड़ी जी इजाज़त दे, अही चूनी दस आइए कि अल्लाह ने मैनू इज्जत वाली जगह च बिठा दिता है। सूरत यासीन पढ़िया करो, खाली मरिया तो ना पढ़िया करो, सूरत यासीन जिंदियां वास्ते भी पढ़िया करो। तुसी मरिया दे लागे पढ़न लग पैंदे जे भी मर जे छेती। किहड़ी कौम है जिहड़ी अपने अजीज़ नू कवे छेती मर जाए? ये कितनी आसान फरामोशी है और कितनी नमक हरामी वाली बात है कि आप अपने प्यारों के पास खड़े होके उसकी सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी की दुआ करें। मौत तो इस्लाम ने मना किया, अपने लिए भी किसी के लिए मांगने के लिए भी मना किया। सिर्फ एक जुमला कह सकते हैं कि अल्लाह ये हक च जो बेहतर है वो कर दे, बस अपने अल्लाह नू कहना है। तो मेरे भाइयों, ये माँ की शान मौजू मेरा जिम्मे लगाया है। आज इस हद तक नौबत पहुँच चुकी है कि उलमा कराम नू लोगों दियां मावां दी शान दसनी पैंदी है। माँ किसे दी है
और दसनी मौलवी नूं पैंदी है। इत्थों हिसाब ला लो कि असी किन्ने कु तरक्की ते। लोग कहते नहीं जदीद दुनिया है जी, नैट ते दुनिया चंद ते पहुँच गई है। मैं कहता हूँ नहीं, अगर इतनी तरक्की च होवे तो यह तो जाती बंदे का रिश्ता है ना माँ का। और बंदे नूं पता है कि मेरे पेट च 9 महीने गुजारे, इत्थे चूणियां दी बस लंघे ना तो और उस बस दे उत्ते बैठ के बंदा एक बंदे नूं कहे ना मेरा छापर फड़ ला, 5 किलो 10 किलो होवे 15 किलो का, तो वो छापर नूं फड़ के बंदा सीट ते बह जे तो और उतर लग्या शुक्रिया अदा करता है, जनाब शुक्रिया तुसी मेरा समान फड़िया है, मैं तुहाडा देन नहीं दे सकता, मेरी बांह थक जानी सी, मेरे को खलोता नहीं जाना। वो जेड़ा तेरा 1-5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का सफ़र तय कराए सिर्फ 5 किलो छापर फड़ के, वह तो शुक्रिया अदा गड्डी च उतरन तो पहलों करना है, तो जिदे पेट च 9 महीने सफ़र किया, जिदे पेट च 9 महीने रहा है, ਉਹਦੀ ਤੈਨੂੰ इज्जत हया मौलवी नूं दसनी पैनी है। तो गड्डी च तो नहीं किसी ने तेनों कहा भी शुक्रिया अदा कर, उत्थे तेरा दिमाग आप ही काम किया कि इन्हें मेरा छापर फड़िया है तो मैं शुक्रिया अदा करना। मोटरसाइकिल ते लिफ्ट लैना किसी को कि यार मैनू छांगे मांगे ला दी, तो उतरन लग्या नंबर भी मांगना है जी, मेरे को नंबर ले लो, मेरी फलानी दुकान है, कार्ड है, कदी मैनू खिदमत का मौका देना। हाय हाय चलिया इत्थों छांगे मांगे गया तो उन्होंने कार्ड भी दे आया तो नंबर भी दे आया कि मैं ताड़ी खिदमत करांगा, चूनी आना किस दिन। तो जिन्हें तेरी खातर ठंडा भी छाड़ता तो मिठा भी छाड़ता, जिन्हें तेरी खातर आप गिले तो पै गई तेन सुके तो पा दिता, उन्होंने कदी नहीं कहा कि तेनू सारे घर तो VIP कमरा मैं लैके देना, सारे घर तो अच्छा लिबास तेरा होना। असी बड़ी तरक्की कर ली है जी, 16 Pro Max मोबाइल साढ़े कोल, असी तरक्की नाम किदा रखे है, सब तो अच्छा लिबास साढ़े कोल है, असी अच्छी घड़ी पहन ली, अच्छी मुंदरी पहन ली है जी, बड़ी असी तरक्की ते। हाय हाय चलिया जिन्हें घड़ियाँ तक पहुँचाया है, वह बिस्तरा भी गंदा, वह लिबास भी गंदा, वह कमरा भी गंदा, वह बर्तन भी गंदा। मेरा चैलेंज है पूरे चूनियों में, कोई माई का लाल जिस बर्तन में, जिस कमरे में, जिस बिस्तर में अपने माँ बाप को सुला रहा है ना, उस कमरे में सदर जरदारी को बैठा के दिखाए, उस बर्तन में शहबाज शरीफ को खाना खिला के दिखाए। चलिया तेरे घर ते पिंड दा नाजम चेयरमैन आ जाए तो नवा डिनर सैट कट के अगे रखदा है, तो जिन्हें सारे डिनर सैट लैके दिते ने उहदे लई भांडे भी गंदे ते बिस्तरा भी गंदा। तो मैं आया तो बाहरों फुल सुट्टे ने, शुक्रिया, आई सलूट यू भट्टी बरादरान, अल्लाह आपको सलामत रखे, मिस यू, मैं याद रखूँगा सारी ज़िंदगी क्या अपनी इतनी इज्जत दी। तो चलिया है तो मैनू फुल सुट्टे ने कि नासिर मदनी सिर्फ माँ की शान दसन आ रहा है, तो बाप की शान दसन आ रहा है, तो उस्ताद ते पीर ते मौलवी की इज्जत इसलिए करना ना, तेनू दीन दसदे ने। मैं तो सिर्फ दसी है 20 साल बाद 30 साल बाद, तो माँ ने तेनू उदों मस्जिद विखाई जदों तेनू किसी शहर की समझ ही नहीं सी। वो मंदिर छड्ड आउंदी, गिरजे छड्ड आउंदी, गुरुद्वारे छड्ड आउंदी, तू उहदा की बिगाड़ सकदा? जिन्ना तुहानू कलमा सिखाया अज उहदे ते कदी फुल ही नहीं सुट्टे। तो मौलवी ते पीर तुसी इन्ने अमीर करते ने कि वह गड्डियां झूट देन। सिर्फ माँ की शान मौलवियां पीरां दसी है तुहानू, बाप दी, अल्लाह रसूल दी, तो वह इस टाइम अच्छियां कलोनियां च उन्होंने मकान। बेटा नीचे होके बैठो, तवज्जो मेरी तरफ रखनी, सीधा हो जा, मैं मिनट च कर दांगा तेनू सीधा। मैं हैरान हाँ, तू उदों दा घूमी जा रहा, मैं तेरे ध्यान नहीं सी करन दिया भी मैं ना चल जरा 2 मिनट मैनू दे देवां। कितना मजमा है, मैं बड़ी मोहब्बत से आपको आया हूँ और मैंने आगे भी प्रोग्राम पे जाना, और मैनू बड़ी खुशी है कि शहर की इतनी आवाम मोहब्बत नाल पहले आन के बैठी है। अल्लाह जिवें मेरे वास्ते जलसे ली बैठी है ना, इस तरह नमाज तो 10 मिनट पहले कदी तेरे वास्ते बहना शुरू कर दें। अज तो मैनू सुनना आए ने ना, जुड़ जुड़ बैठे, हर शहर की मस्जिद 10 मिनट पहले लोग इंज इकट्ठे हो जान तो लोगों को आखन मैं सब तो वड्डे दे बुलावे ते चला। मेरा बुलावा तो शाही कुछ नहीं। आज कितने मुसलमान हैं, मैं आंदे इन्होंने कहा जी पानी पियाओ, रोटी खवाओ, कहते बाद चो खानी के पहले, मैं पहले ही खाना, बाद चो लोगों दी अखां होर हुंदियां ने। मेरी 27 साल जिंदगी गुजरी है तबलीग दी, मैं पहले ही खाधी है। सारे मौलवी रोटी बाद चो खाते हैं,
पर मेरा एक मजाज है, मैं लोगों को बड़ी नेचर तो समझना, करीब तो समझना भी बाद चो अखां और होंदियां बंदा पहलों ही इज्जत करा लवे। हाँ जी मैं सच्चियां गल्लां करना, ये कोई गल ही ऐसी नहीं है तो मैनू वापस कर दवो। दूल्हे की जिहड़ी पहले दिन इज्जत होंदी तुहाडे घर च दसो आखिरी दिन होंदी है? नहीं, दसो जरा साबित करो। हालांकि उसदी कबर तक भी इज्जत होनी चाहिए है, उसदी कबर की भी इज्जत करनी चाहिए है। जिन्हों धी दिती उहदे तो वड्डी इज्जत की है, मगर असी उहदे खाने च भी फर्क पा दिन्ने। इस माया के 3 नाम, परसों परसा परसराम। जिमें जिमें दौलत वधे लोगों का उवें उवें अदब वधदा है। बस स्टेटस की इज्जत है, मशहूरी की इज्जत है, मगर नहीं मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों सुनो। आज कितने मुसलमान हैं, मैं 3 गल्लां इन्हां नूं कईयां ने, उन्हां 3 ते अमल किया। मियाँ अब्दुल हफीज़ साहब इन्हां ने मेरियां 3 ना मनदे ते मैं इत्थे नहीं सी आउणा। चलियो बंदा बंदे दियां 3 ना मन्ने, सांडू सांडू दियां 3 ना मन्ने, दरानी जठानी दियां 3 ना मन्ने, जठानी दरानी दियां 3 ना मन्ने, मां मस्जिद मुक्तदियां दियां 3 ना मन्ने, मुक्तदी मां मस्जिद दियां 3 ना मन्ने, खतीब दियां 3 ना मनन, खतीब मुक्तदियां दियां 3 ना मन्ने, सदर वजीर आजम अवाम दियां 3 ना मन्ने, अवाम हुकूमत दियां 3 ना मन्ने, वकील अपने क्लाइंट दियां 3 ना मन्ने, क्लाइंट वकील दियां 3 ना मन्ने, जज वकील दियां 3 ना मन्ने, जी वकील जज दियां 3 ना मन्ने। लोकी ओदी मनना छड़ देंदे ने। मैं सवाल करना है, तेरियां 3 ना कोई मन्ने उहदे नाल रिश्ता तोड़ देना है। तू दिहाड़ी च 5 अर्श वाले दियां नहीं मनदा, तेनू 5 वादां वजदियां, तू 5 15 150 वार तू महीने नू अल्लाह नू इनकार करना है, 1800 मरतबा साल च इनकार करना है, और 36,000 मरतबा 20 साल च इनकार करना। तुसी दसो ताड़ी कोई 36,000 मरतबा गल मोड़े उहदे नाल प्यार करोगे? नकम्मे मौलवी ने जेड़े कहंदे ने कि नहीं जी अल्लाह बंदे दी नहीं सुनदा, नहीं मनदा, गुनाहगार दी नहीं मनदा, वो तो 36,000 दे इनकारी नूं भी कहंदा है हुण तू रिटायर हो गया, किसी काम दा नहीं, हुण ही आ जा, तू मेरे अजे भी काम दा है। घर वालियां नूं 60 नौकरी 20 साल करके खवाया है, बीवी नूं बच्चियां नूं, उन्हां भी रिटायर होने तो बाद पैसे पूहे लैके ते आख्या बाबा किसी काम दा नहीं। अल्लाह ने कहा सोटी फड़ के तू चूनी वाली मरकजी मस्जिद च आ जा, तू मेरे अजे भी काम दा है। कई मौलवी लोगों नूं शैतान दा सपीर बन के विखाउंदे ने, नहीं जी अल्लाह गुनाहगार दी नहीं सुनदा। भई अल्लाह क्यों नहीं सुनदा? ए फरौन बेईमान किड्डा वड्डा गुनाहगार, 620 साल की उम्र हुई, 500 साल इन्हें बादशाही की। किन्ने साल? 500 साल बादशाही की है फरौन। ते अल्लाह ने जबरील नूं कहा जदों ये डुबन लगे ते अल्लाह आलिमुल गैब है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है। अल्लाह ने कहा जबरील मिट्टी भर ला बुक, ये मूँह च गारा पा दई, जे पूरा मूँह माफ़ी का खुल गया मैनू भी माफ़ कर देना। अल्लाह तो इतना मेहरबान, असी बंदियां नूं अल्लाह तो दूर करते पे। रहमान लफ्ज़ क्यों अल्लाह ने कढ़िया है? रहम विचों। माँ नूं क्यों अल्लाह ने कहा रहम वाली है? ये रहम च बच्चे नूं पैदा किया है अल्लाह अपने रहम दे विचों। रहमान लफ्ज़ पूरी दुनिया जानती है, तो माँ नूं भी रहम ना जोड़िया कि बच्चा इस रहम च। तो यह जी छाती ला के माँ नूं ते बच्चे नूं कहा इत्थों दुध पीना है, बोलो ये माना की है? कोई सोचा कभी गौर तुसी कला बह के क्या माँ की छाती तो बच्चा जो दुध पींदा है वोदियां अखां माँ वाल हुंदियां? तुसी नोट करिया जे कभी बच्चा दुध पी रहा होवे वोदियां अखां किहदे वाल हुंदियां? माँ के चेहरे वाल हुंदियां। अल्लाह ने 2 साल आदत बनाई है, 2 साल इस मुखड़े नूं वेख के दुध पीती जा, तो यदा हुण हया भी करना ही, जिथों 2 साल रिजक लब्भा है हुण सारी जिंदगी ये वाल वेखना ही, उहदे वाल वेखे ही नहीं। आज कितने बच्चे एहसान फरामोश माँ बाप को वेंदे ही बोले 36,000 मरतबा तुसां 20 साल च अल्लाह नूं रद्दिया है, जेड़े नमाज नहीं पढ़ते, तो रब फिर भी मेहरबान। हुण कितने बंदे वादा करते हो कि जेड़ा बंदा हाई कोर्ट के जज की पेशी ते रात की गड्डी बह जाए, सच्चे मालक दे दरबार की गल, हाई कोर्ट के जज की पेशी आ जाए, आना ट्रैफिक जाम ना होवे, भाईजान मोबाइल छोड़ो मेरा चन प्लीज़ इधर देखें, अल्लाह आपको जजा दे, तुसी नासर मदनी सुनना है मेरा चन,
ते अल्लाह तेरी उम्र च बरकत फरमाए। मैं ध्यान रखदा हुन्ना वे जिन्ने बैठे जे लफज सुनने वाला ही हाई कोर्ट के जज की पेशी आ जाए रात ही गड्डी बह जाना है। अजे अलमद नहीं आया, कसना जी प्यादा नहीं आया, रीडर नहीं आया, स्टैनो नहीं आया, जज नहीं आया, आर ओ नहीं आया, मियाँ फीस नहीं आया, मुंशी नहीं आया, अजे वकील नहीं आया। वीरा तेन रोटी भी पुली है, बोटी भी पुली, मोबाइल भी बंद है, अदालत के बूहे अगे खड़ा हो जाना है। अजे लिस्ट लगी है, वकील साहब कतियां नंबर साडा है, बत्तियां नंबर साडा है, 5 मिनट पहलों आ जाओ तो बड़ी गल है, घंटा आ जाओ तो बड़ी गल है। मेरा फिक्र लै जे हाई कोर्ट के जज की पेशी ते लिस्ट लग जाए, पता नहीं तेरे साह सुक जाते बन की जाना है। अंदर हाई कोर्ट के कमरे च वड़ गए हैं, सूई डिगदी तो आवाज़ आती है, इन्नी खामोशी होंदी है जस्टिस के सामने, अज पता नहीं बन की जाना है। हाई कोर्ट के जज की दावत रात ही गड्डी बह जाना है। सच्चे मालक के दरबार चो तेनों 5 पेशियां पैंदियां, तू एक ते भी नहीं आंदा, एक पेशी ते भी नहीं आंदा। दुनिया च अल्लाह दा दुश्मन बंदा वेखना है तो बेनमाज नूं देखो, जिहड़ा नमाज नहीं पढ़दा अल्लाह दा दुश्मन। क्यों मेरी जिहड़ी गल ना मन्ने तो मेरा दुश्मन है, जिहड़ा तेरी ना मन्ने तो तेरा दुश्मन। तो मैं मौलवियां नूं भी कहांगा तुहाडीआं ज़बानां च असर क्यों नहीं रहा। लफज सुनिया जे मेरा यार फैसल बाई मियाँ नुमान, मेरा यार बाबर, मेरा यार मियाँ हफीज़, मैं इन्हां दे घर दे नाल इन्हां दा दुश्मन होवे, उहदे कोल बैठ के रोटियां खावां, बोटियां खावां, फल खावां, ये डक्कन भावें ना पर दिल च मैनू बुरा जाननगे कि यार मदनी दा काम की इन्हां दे कोल आन के रोटियां खानियां, बोटियां खानियां, साडे कोल कोई कमी सी, ये साडे दुश्मन कोल खांदा है। इसलिए अज उलमा इकराम लोकां नू नमाजी नहीं बना सके। मौलवी हर बेनमाज दे घरों मग्गा लस्सी दा पी के आंदा तुसी बिल्कुल ठीक जे। अल्लाह दे दुश्मन कोलों रजदा है मौलवी, जिहड़ा अल्लाह नू 5 टाइम बेरदा आंदा नहीं आंदा, जो करना ही कर ला। होया उतले स्पीकर लाए जे कि नहीं? अज नहीं ना, उंज लगे ने ना 4, उथों रोज़ आवाज़ किहदी जांदी है? ओहदी अल्लाह दी जांदी है ना। और बोलो इत्थे तुहाडे बाहर किसी भी अदालत दे विच बैल लगी हुंदी है, अंदरों जज बैल दिंदा ते बाहर जिहड़ा खलोता हुंदा है मियाँ साहब वो किनवें दर्जे का हुंदा है? चौथे का हुंदा, दर्जा चारम का हुंदा उहदा मुलाजम। वो बैल अंदरों जस्टिस दिंदा तो भज्जा जांदा, जी सर और 10 3 बैलों ते ना आवे ते जज उहनूं हस के मिलिया कदी? पहली दिन ना मिलता। कार वो भावें 4 वजह ते आप जावे पर इत्थे पहली तो मनता है। वो बोलो उन्होंने भावें कार चौथी आवाज तो शायद लभदी होवे, मैं सच्ची कह रहे हैं, पर अदालत चो कहता पहली वास्ते आवे। और इन्ना मजमा चूनियां दे मेरे चन आए, मैं ताड़ी अज थोड़ा जिहा जमीर जगाना चाहना है, जेड़ा अदालत च पहली वास्ते बुलाए तो दर्जा चारम का जनाब जी रीडर क्लर्क ना आवे तो जनाब उन्होंने कासद नूं कहंदा तेरी जुर्त किवें पई, मेरी बैल नहीं सुनी तो अंदर नहीं आया। और 10 दुनिया का अफसर है, 60 साल बाद वो लिखे फैसले कानून ही होने ने, पर वह नकम्मा हो जाना है। उन्हें कहना तो दिमाग नहीं काम करता, नवा जज लिया। 60 साल बाद उन्हें कहना लै जाओ, चीफ जस्टिस भी हो तो लै जाओ, भाई आप बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, भावें मीडिया वाला हो भावें फरिश्ता हो, बैठ जाए नीचे बैठ, गुफ्तगू सुन बैठ। कितना मजमा है, एनी मुहब्बत के नाल मैं गल समझान लगा है, तुहानूं इहनूं पल्ले बनना है। मैं मौजू शुरू ही नहीं करना जब तक मैं अपनी नौकरी पूरी ना कर ला कि हाई कोर्ट के जज की पहली बैल ते नौकर अंदर चले जाता है, 4 तूतियां उत्ते लगियां ने ते सड़क ब्लॉक करके अल्लाह रसूल का ठेकेदार बन जाना, इस्लाम जिंदाबाद ते नबी जिंदाबाद, असी मर जाएंगे सिंज। ओदी आवाज़ ते 5 तूतियां की आवाज़ तेरे कान च पैंदी तो उन्होंने वेरना है, जा जो करना ही कर ला, मैं नहीं आना, तो वड्डा तू ठेकेदार इस्लाम का बनिया। अल्लाह नूं वेरना। कितने बंदे बैठे हैं, उन्होंने कहिए जी नमाज पढ़ो, लै तबलीग काफरन करो। वाह, तबलीगी जमात कोई भी रायवेंट से आती है, हाफिज़ अजीज़ मीर मोहम्मदी साहब बूंगा बलोचा से आती है, कारी सेब साहब की जमात, तो हम कहते हैं लै जमातों ने थे कि काम है तबलीग काफरन करो। वाह वाह वाह, ठगी तू मारे तो तबलीग काफरन करिए, जो हर 2 नंबर शायद तू वेचे तबलीग काफरन करिए, लोगों दियां तियां ना निकाह तो बिना गल्लां फोन ते तू करें तबलीग काफरन करिए।
निकाह तो बिना तू लड़कियां ना शॉपिंग करता फिरे तो तबलीग काफरां नूं करिए, तो निकाह तो बिना ही तू यारियां च फ्रेंडशिप करके तो जफियां पावें तो तू तबलीग काफरां नूं करिए, तो सारे पिंड दे विच 2 नंबर चीज़ां वेचे ते तबलीग काफरां नूं करिए, लगी दाल वेसन बना के तू वेचें तबलीग काफरां नूं करिए, सारी उम्र दुध च पानी मिला के तू वेचें तबलीग काफरां नूं करिए, हर 2 नंबर शहर चों लिया के पिंडां 'च तू वेचें तबलीग काफरां नूं करिए, ते हर बंदे दे हिस्से ते कब्जे करके ते आखे तबलीग काफरां नूं करिए, ते हर शहर रगड़ के ते आखे तबलीग काफरां नूं करिए, ते तहज्जुद गुजार डाकू बन के दाड़ी रख के हज्जां करके धी दे उत्ते गूठा ला के ते पुत्र नूं सूर खवावें तो तबलीग काफरां नूं करिए। और गंदे तेल दे विच समोसे पकौड़े कढ़ के तो लोगों की सेहत खराब करें तो तबलीग काफरां नूं करिए, ते भलियां वाला उत्तों सारी मलाई ला के वक्री वेचे तो लोगों नूं लस्सी पियाए तो तबलीग काफरां नूं करिए। वाह बई वाह वाह वाह। मन गशा पलई सा मिलना, जिन्हें मिलावट की हो तो मेरे नबी की उम्मत ही नहीं जाती। अगर ये मसले असी करिए तो अगले महीने मस्जिद होर लभनी पैंदी है। तो मैं मौलवियों नूं कहना है टग्गिया तेनों चोर लै जान, उन्हें कहा पट्ठे ही खाने ने इत्थे नहीं तो अगले का। मौलवी ने तो अगे मस्जिद च जाना है ना, कत अनकंप्रोमाइज़ ना करया करो ए चीज़ों के उत्ते कि जनाब मैं मसला किया तो मैनू मसीत वाले कढ़ ना देन, लै कढ़ देन, तू नवी मसीत चले जा, उत्थे भी दीन सुना जाके, मगर कंप्रोमाइज़ नहीं करना। कंप्रोमाइज़ करना होंदा तो मुस्तफा कर दे, मगर उन्हें कह ला कुम दीन हुकुम वालिया दीन, ताड़ा दीन ताड़े नाल ते मेरा दीन मेरे नाल। आज कितने मेरे दोस्त बैठे हैं बच्चे, ये चंद मक्खन बैठे हैं, इनको मैं अभी नारा मरवाऊँ ना ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, तो पूरी मस्जिद गूंज जानी। अच्छा भी हजूर तो बाद नबी तो आना कोई नहीं, तो नबियां वाला काम किन्ने करना, नबियां वाला काम तो फिर असा करना है। तो मौलवियों ने तो फतवा लाया से भी सिर्फ जड़ा 8 साल पढ़ेगा तो वही तबलीग करेगा, तो हम मौलवी आप ही ते लगे ने 5 साल ते आ गए, हुण किधर गया वो फतवा। मौलाना ये तो मौलवी समझते ही नहीं थी, मौलवी ये मौलवी जो 5 साल पूरे 8 साल नहीं पढ़ता था उन्होंने मौलवी नहीं सी कहिंदे, जिले कसूर च उक्का नहीं कहिंदे। हाँ जी इत्थे बहुते मौलवी ने, पाकिस्तान सब तो ज़्यादा जिले कसूर च मौलवी ने, पूरे शहर पाकिस्तान च फिरे ने। और मैं तुहानू कहना अज कसूर आया चूनियाँ, मैं ज़रा चंगा वड्डा ऑपरेशन करना, मैनू दसो हुण 5 साल तो बाद 3 साल ते आ गए ने, हुण 3 साल पढ़ो तो फिर दीन सुना सकते हो। तो ये सब मौलवी झूठे ते कूड़ बोलते। मेरे नबी ने कैसे बल्ले गुअनी वाला हुआ याद, जिन्हें मैनू आखिरी नबी मन्निया है, अगर उसने एक मेरी हदीस सुनी है तो फर्ज है उन्होंने अगे पहुँचा दे, ऐ ही दीन दा मुबल्लग है। मैं कला मुबल्लग नहीं, तुसी सारे मुबल्लग हो, तुसी सारे हजूर दे सपीर हो। तो भाई ये काम तो नबियों वाला हमें करना पड़े। ये तबलीग कोई रायविंड वालों का जुम्मा नहीं है, ये हवाइया साहब का जुम्मा नहीं है, ये तो हमारा जुम्मा है। हमने आखिरी नबी माना है, हजूर के बाद जब नबी आना नहीं तो नबियों वाला काम तो हमें करना पड़े। मर के हमारे ऊपर तो डबल जिम्मेदारी है। हर नबी रसूल नहीं होंदा, मगर हर रसूल नबी भी होंदा तो रसूल भी होंदा है। तो तवज्जो मेरे वाल करो, इतना मजमा है, मैं जुमला कहन लगा है, रसूल हाकमे वक्त ना टक्कर लैंदा है और नबी अपनी कौम नूं समझाउणा हुंदा है। तो रसूल दा हर लफज शरीयत हुंदा है, रसूल हाकमे वक्त के सामने खलोंदा है। अज साडे ते डबल जिम्मेदारी, सानू हाकम अगे भी खलोना पैंदा है, अपनी कौम नूं भी समझाना पैंदा है। मैनू लोग कह देंगे ने तुसीं डरदे ही नहीं हुक्मरानां तो, मैं कहा क्यों डरा, हुक्मरान अग खांदे ने, उन्हां भी मरना तो असां भी मरना, उन्हां जरा 10 साल बाद मरना ही जरा पहलों मरना, क्योंकि वो जालम ने। तो जालम दे जुल्म नाल मजलूम तो छेती मरदा है ना, पर जालम नूं अल्लाह दुनिया च जिल्लत दी मौत मारदा है। मगर बोलो अगर हाकमे वक्त अगे आलम ना खड़ा होवे तो अज चूनिए तुहाडी इज्जत महफूज नहीं सी होनी। किवें मैं दलील असी उन्हें हाकम अगे खलोते तो अज तक बोलने में शरफ दौर तो मैं चलिया मैराथन रेस ते बोलिया। फिर जनाब काजी हमीदुल्ला साहब जमात सलामी दे सन, उन्होंने नाल मौलाना फजल रहमान साहब नाल मैं बोलिया, गाजी अब्दुल रशीद ते बोलिया, लाल मस्जिद ते बोलिया। पाकिस्तान च कोई मसला आंदा मैं बोलदा है और हक वास्ते बोलना है। तो मैं दलील देन लगा है, मदीना तो नबी है आलम ना शहरा दा सीना लोकां दियां लख ठारां साडी ठार मदीना है।
अल्लाह जिन्ने आए ने ना सारे दा ना कबूल फरमा। हज़रत इमाम मालिक मदीना तो नबी च 40 साल इमाम रहे ने। किन्ने साल? हज़रत इमाम मालिक 40 साल इमाम रहे ने। उन्हें 40 साल मसल्ला रसूल ते इमामत की थी। एक दिन मक्के दे मदीने दे लोगों मदीने दे रानी हाकम नू एक लड़की बड़ी प्यारी लगी नज़र पै गई। उस लड़की नू वेख के आंदे ने ना मैं शादी करनी है। उन्हें कहा जनाब ये शादीशुदा औरत है। कहते ये खामद नू ले आओ मैं जबरी तलाक लेना चाहना मैं। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा जनाब जबरी तलाक ले लेने पर नाल थोड़े जे मौलवी जोड़ो। जिमें मौलवी फजल रहमान नू चूना लाउन लिए इन्हां भी नाल मौलवी जोड़े ने। वाह हुकूमती बनारसी ठगो। पहलो उहदे कोलों घर जाके कम लेंदे जे फिर उहदे नाल मुआदा तोड़दे जे। बेईमानो ला ईमान अली मन ला अहदा लहू। उहदा ईमान नहीं जिदा वादा कोई नहीं। जिते हाकमे वक़्त सही सुनो बुखारी च रवायत है जिते हाकमे वक़्त अपनी राय ना धोखा करे अल्लाह दी रहमत उथे कदी नहीं आ सकती। लफज सुनने वाला है बड़ा वड्डा जुमला कहन लगा है मस्जिद च अपनी पार्टी ना खड़े होया करो। मस्जिद च रब दे कुरान ना खड़े होया करो। मुस्तफा दे फरमान ना खड़े होया करो। पार्टियां चूनियां च रह जानियां है। ईमान कबर च नाल जाना है। कुरान कबर च नाल जाना है। हदीस कबर च नाल जानी है। मेरी दावत है सारे चूनियां दे लोगां नू अपनी अपनी जमात मस्जिद दे दरवाजे तो बाहर रखिया कर। जिते शरीयत दा मसला आ जाए फिर बरादरी नहीं वेखनी फिर पार्टी नहीं वेखनी। मैनू पार्टियां दा भी पता है ये जिन्ना पार्टियां लई तुसीं लड़दे जे। चूनियां दी सड़क ते खलोना मैं मेरे नाल खलो के अपने लीडर नू फोन करके 5 मिनट गल करके विखा दो तो मैं तुहाडी पार्टी च आ जाऊंगा। सिर्फ 5 मिनट उहदे नाल फोन ते गल करके विखा दो। चौक च खलोवो मेरे नाल किसी वड्डे लीडर दा फोन मिलाओ जे तुहाडा फोन चुक के तुहाडे नाल 5 मिनट गल करे तो मैं आखांगा चल मैं तेरी पार्टी। वो तो तुहानू अपना नौकर समझते ने। वो तो तुहानू अपना सेपी समझते ने जिन्हां दी खातर लड़ते जे धीआं भैणां लड़ाउंदे जे गालां कढदे जे मान गवाउंदे जे जुबान गंदी करदे। अज मैं चूनियां च अपने जितने चाहन वाले पालवरां नू गल समझाउण आया ही। गल तुर पई विचों मौलवी भी लभ गए दरबारी। उन्हें कही जबरी तलाक हो जाती है पर उन्हां विच एक इमाम मालिक बड़ी उच्ची हस्ती सी। उन्हें कहा जी वड्डी मस्जिद दे इमाम कोल चलीए जिमें चूनियां दी मुबारक मस्जिद वड्डी है। लामा अकबर असद साहब वड्डे मौलवी ने इत्थे बड़े वड्डे मनाजर उन्हां कोल चलो। अल्लाह अकबर। इमाम मालिक उस वेले सारे तो वड्डे इमाम सन मदीने च मस्जिद नबी दे इमाम। उन्हें कहा जी हाकमे वक़्त ने कहा जबरी तलाक च मैं तुहाडे को फतवा लेना है। इमाम साहब कहते ने जबरी तलाक हराम है हराम है हराम है। मेरे पैगंबर ने कहा जबरी तलाक कोई तलाक नहीं। सुनो जरा लफज सुनने वाला है। हजरत इमाम मालिक नू उन्होंने गधे ते बैठा लिया। वीरो मुंह काला कर दिता। इमाम मालिक नू मुंह काला करके गधे ते बैठाता। पूरे मदीने च चक्कर लवाया ते इमाम साहब टिशू लेंदे सी। इंज जरा सुनो ध्यान मेरे वाल रुमाल लैके मुंह ते कालो परां करके ध्यान दे लोगों मैं मालिक बिन अनस मैं मालिक बिन अनस मैं इमाम मालिक मस्जिद नबी दा इमाम। मैनू इस जुर्म विच ना गधे ते बाया ते मुँह काला किया है कि मैनू आंदे ने हजूर दा फरमान बदल मैं अपनी जान दे सकदा है मुहम्मद दे खिलाफ फतवा नहीं दे सकदा। पर पैगंबर दी हदीस दे खिलाफ फतवा नहीं दे सकदा। मैं सवाल करने लगा ते ना मुंडियां कोलों सिख लो कुछ। ओए झूठियां आशकां नूं कन्नां 'च टूटियां ला के कंबलां 'च आवाज़ां आउंदियां ने। आप पुछ लो मुंडे उत्थे कहंदे आहिस्ता बोले पापा सुन लेंगे। मैं ना बच्चियां नूं कहांगा तू किधर दा तौहीद परस्त रहा है। तेरे दिल विच माँ प्यो दा डर बहुता है अर्श वाले दा डर नहीं। ये तौहीद किधर गई आपकी? हम कहते हैं हम तौहीद परस्त हैं। ये सब बातों से तौहीद परस्त हैं। तौहीद उसकी पक्की है जिसका ज़हन हो अकीदा हो कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हाथ खड़े करके बोले मेरा अल्लाह मुझे। ये अकीदा तौहीद है कि हर टाइम मेरा अल्लाह मुझे दे। और हज़रत इमाम बुखारी 36 साल की उम्र च सही बुखारी लिखी है। किन्ने साल की उम्र च? 36 साल की उम्र च सही बुखारी भाईजान लिखी
63 साल उम्र पाई इमाम बुखारी ने और 1080 उस्तादां कोलों 6 लाख हदीस याद की। किन्ने लाख? 6 लाख हदीस ते लिखी 7297 हदीसां सही बुखारी च लिखियां इमाम बुखारी ने। ओ इमाम बुखारी 36 साल की उम्र च बुखारी लिख दी, 6 लाख हदीस याद की। साडे मुंडे 36 साल की उम्र 36 कुड़ियां दे नंबर रखते हैं। 36 साल की उम्र च भाई ये लम्हा फिक्रियाँ हैं। इमाम बुखारी की सीरत हमने सिर्फ सुनने के लिए रखी हुई है। कितने ये मेरे बच्चे बैठे हैं, आप ना जी नौजवान बैठे, इनका अकीदा तौहीद बनाओ। ओए पुत्रो, कभी नहीं कहना कि मामा पापा सुन रहे, ये कहना मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हाथ बोलो, कौन देख रहा है?